होटल गायत्री पैलेस और सुबह के 10 बज रहे हैं और हम अभी बस नाश्ता करके और निकलने वाले हैं। हमारी बाइक रेडी हैं, सामान बन चुका है, तो जस्ट अब हमें बस निकलना है और उज्जैन पहुंचना है। उज्जैन पहुंच के पहले होटल रूम लेंगे, उसके बाद में उज्जैन में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे जो भी देखने की जगह है। और कल मॉर्निंग में जयपुर के लिए निकलेंगे। फाइनली हमारी राइड क्लोज होगी कल सॉरी। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, चाय नाश्ता ले लेते हैं। पीछे एक बढ़िया सी रेस्टोरेंट है, इसमें चाय नाश्ता अभी कर लेते हैं क्योंकि लेट हो गया है, तो बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। 130 किलोमीटर का सफ़र है लगभग, तो 2-3 घंटे में 4 घंटे में हम कंप्लीट करके 2 बजे तक वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अपने एक्शन कैमरा पे। अगर आप कभी भी ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए निकलें या उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंचने वाले हैं, तो ओमकारेश्वर से निकलते वक्त 10 किलोमीटर पहले उज्जैन की तरफ ये रेस्टोरेंट पड़ता है, आनंदम बाय निधि। बेहतरीन रेस्टोरेंट है, बेहतरीन फूड क्वालिटी है और बेहतरीन यहाँ की इन लोगों की सर्विस है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। नर्मदा नदी, ये बाहर से आए हुए पक्षी हैं शायद। तो डैम भी बना हुआ है। लोग नहा रहे हैं कॉर्नर पे। तो करोगे क्या? तो यहाँ से महाकाल का सफ़र बचा है अब अपना 130 किलोमीटर्स। बहुत अच्छे से नाश्ता कर लिया और चाय ले ली, उसके साथ एक हार्ड कॉफ़ी भी ले ली, तो कुल मिला के सब हो गया है। और आज लेट निकलने का रीज़न इंटेंशनली था, जानबूझ के लेट हुए थे क्योंकि हम सोना चाहते थे। आज बहुत दिनों से ढंग से नींद नहीं करी थी, तो प्रॉपर नींद भी ज़रूरी थी हमें, क्योंकि कल हमें फिर 600 किलोमीटर एक दिन में करना है, तो उसके लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। कल भी हमारी नींद नहीं हो पाएगी, तो आज सोना ज़रूरी था। और आज सफ़र भी थोड़ा छोटा था, 135 किलोमीटर 137 किलोमीटर्स के आसपास का सफ़र है, तो एज सच ऐसे आज कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, आज अच्छे से सोते हैं, धीरे धीरे निकलेंगे। तो वही किया हमने, आराम से उठे 8:30-9 बजे तक और रेडी हुए, सामान पैक किया। तो कुछ लोग मिल गए, वो उनसे बात करने लग गए, क्या सफ़र है आपका एंड ऑल। दे वर हैप्पी कि यार मतलब बाइक राइड कर रहे हैं, लेकिन साथ में स्पिरिचुअलिटी से जो कनेक्शन है इस चीज़ का, वो उन्हें बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, तो वो किया। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, वाइब नहीं आ रही थी, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। हमें लगा चलो आगे चल के कुछ करेंगे, तो एक रेस्टोरेंट मिला आनंदम करके, तो हम वहाँ गए। तो ऐसे थे कि ठीक है, यहाँ पे अपन चाय और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, बट जैसे ही हम उतरे और अंदर की तरफ गए तो बाहर धूप थी। उसने 2 अटैचमेंट कर रखे थे, एक अंदर कैफ़े कर रखा था, एक बाहर जस्ट लाइक जैसे स्नैक्स वाला पार्ट होता है वो बना रखा था। दोनों बहुत खूबसूरत बने हुए थे, तो हमारा सडन मन किया कि अंदर बैठते, तो अंदर जाके बैठे और हमने कुछ ऑर्डर किया। तो वहाँ की जो एक रेस्टोरेंट की वाइब थी और वहाँ पे एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड था वहाँ के लोगों का, वो इतना ज़बरदस्त था कि हम लोग वहाँ पे
ऑलमोस्ट हमने पूरा खाना कर लिया। हम रुके थे सिर्फ एक चाय और स्नैक्स के लिए, बट हमने ऑलमोस्ट पूरा खाना खा लिया। और हमें वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, हम लोगों का मन ही नहीं कर रहा था कि यार अभी चलें, बट ऑब्वियसली सफ़र में हैं तो चलना तो है ही। तो हमने वहाँ पे बिल पे किया एंड वी रियली अप्रिशिएटेड द वे दे ट्रीट अस। और इस पूरे सफ़र पे हमें सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट अगर कोई मिला है तो वो यही था। तो मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ कि ओमकारेश्वर वाले रूट पे अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स बिफोर आपको ये लेफ़्ट हैंड पे पड़ेगा। जाते वक्त या आते वक्त आपको जब ठीक लगे आप इस रेस्टोरेंट को ज़रूर विज़िट करें। और बहुत ही टेस्टी फूड और बहुत प्यार से खिलाते हैं ये लोग। तो ये थी बात रेस्टोरेंट की। और अब हम महाकाल से सिर्फ 117 किलोमीटर दूर है, ये बोर्ड लगा हुआ है उज्जैन। एक बार इंदौर हाईवे पकड़ लें जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है, उसके बाद मस्त हाईवे मिलेगा। फ़िलहाल हमें ट्रैफिक मिल रहा है और तो आई डोंट नो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट ट्राई करते हैं, मिल जाएंगे शायद। बाकी एक बार इंदौर हाईवे पकड़ लेते हैं पहले फटाफट, तो जल्दी से पहुंच जाएंगे उज्जैन। उज्जैन पहुंचने के बाद पहले एक बार रूम लेके और वापस से फ्रेश होके पहले एक बार दर्शन कर लेते हैं। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे, अगर भस्म आरती का कुछ बैठ गया, अगर हिसाब किताब मौका मिल गया तो वो ज़रूर करना चाहूँगा मैं। प्लान तो है हमारा ये, बट कितना हो पाता है वो देखने वाली बात है। ठीक है, ओहो कितना ट्रैफिक दिखा रहा है इसमें भी। ये वो वाला कट आ गया है जहाँ से हम घूम के आए थे, महाराष्ट्र वाला रोड से जो आए थे हम आते वक्त। और यहाँ से हमें सीधा जाना है, यहाँ हमें टर्न नहीं लेना है वापस। ये वाला रूट सीधा उज्जैन की तरफ निकलेगा और आफ्टर 50 किलोमीटर्स हाईवे हमें मिल जाएगा। और बाप रे कितना जाम है, कितना जाम है भाई। कौन सी जगह है ये है अपना बड़वा गांव। बाप रे कितना रश है। मेरे को राइडर प्यारी प्यारी गालियां दे रहे हैं, लोग बहुत गलत तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं, तो शुक्र है उन लोगों तक नहीं पहुंच रही। तू है तो बड़वाहे करके जगह है कोई। यस डेफिनेटली, साइड आ जाओ भाई। ऐसा रोड मिला है महाकाल उज्जैन के लिए, इतना ख़राब रास्ता यार, मतलब पूरा ऐसे कर्व और बहुत ही गड्ढे ही गड्ढे और इतने बड़े बड़े ट्रक, इतना भयंकर ट्रैफिक। आई थिंक बहुत भीड़ मिलने वाली है महाकाल उज्जैन में। भोलेनाथ ने मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को ज़्यादा सीरियस ले लिया था। मुझे लगता है मैंने कहा कि यार ये पूरा फ्लैट हाईवे वाला ट्रिप है, तो वैसे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन मस्त ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा तुम जैसे तैसे करोगे वो मैं देखता हूँ। तो उन्होंने वही देखा कि बेटा तुम आओ, एक एक ज्योतिर्लिंग पे तुम्हें नतमस्तक ना कर दूँ ना तो बताना। तो उन्होंने वही किया हमारे साथ, और हमारी ऐसी बैंड बजी है। हर एक रूट पे ऐसे ऐसे चैलेंजेज आए हैं भाई साहब, क्या ही बता। तो अब फाइनली हाईवे मिला है हमें, टोटल अप्रॉक्स 20 एंड 36 56 किलोमीटर इतना गंदा रास्ता चलाने के बाद, जिसमें हमें लग गए हैं लगभग 2.5 से 3 घंटे 2.5 घंटे सॉरी
मतलब सिर्फ 56 किलोमीटर में। सोच सकते हो कितना गंदा रोड था, इतना गंदा रोड था, मिट्टी, बड़े बड़े ट्रक, बैक टू बैक गाड़ियाँ, स्लो चल रहा है ट्रक, उसके पीछे चलना पड़ रहा है 4-4, 5-5 किलोमीटर 20 की स्पीड पे, ऊपर से गड्ढे आ रहे हैं, ऊपर से ब्रेकर आ रहे हैं, बहुत ही गंदा रोड। फाइनली वी गॉट हाईवे, और अब हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। आई होप अब यहाँ पे रोड अच्छा मिलेगा और हम अब टाइम से पहुँच पाएंगे यार। बाकी पार्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, हमें मज़ा आ रहा है इस राइड को, और हमने मतलब इतना अच्छे से कंप्लीट किया है, और मतलब कंप्लीट होने के कगार पे है। लगता तो ऐसा है कि यार पूरा महीना राइड करते रहें, आगे के 4 ज्योतिर्लिंग भी करके ही आते, बट काम भी करना पड़ता है मेरे भाई, पीछे बिजनेस है उसको जाके संभालना है, तभी आगे राइड कर पाएंगे, तभी ये सारे शौक पूरे हो पाते हैं। कोई राइड करने से अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई अकाउंट में भी पैसा आता जा रहा है, चलो ठीक है, तो काम तो करना पड़ेगा जाके। उसके बाद मिलेंगे कुछ दिन के बाद फिर से एक अच्छी राइड पे। तो फ़िलहाल तो कंटिन्यू है हमारी जर्नी, और आज और कल तो उसे कंटिन्यू करते हैं। और इस फिर से ख़राब रास्ता यार, क्या ही है यार, मतलब हद हो गई है यार। यहाँ पे भाई साहब, और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। ड्राइवर को हाथ लगाने से पहले मालिक से बात कर। अन्ने वाले गन्ने, साइड से आ जाओ, अब उन तेरा गन्ना छीन लेंगे भाई। हमने होटल ले लिया है अभी, और होटल का नाम है होटल कृष्णा अर्चना। तो बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ बारिश शुरू हो गई है। हम जैसे ही मंदिर के लिए निकले, जाने के लिए यहाँ पे कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा है, ना उबर हो रही है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आज तो महाकाल ने जो हमारी परीक्षा ली है ना हर तरफ से, देखते हैं हम कैसे इससे सर्वाइव करके पहुँचते हैं, दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। आ चुके हैं महाकाल के मंदिर, और दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, शानदार दर्शन हुए हैं 2 बार। बल्कि हम पहले हमने जो टिकट्स लिए थे, यहाँ पे जो टिकट्स मिलते हैं, तो वो टिकट्स लेने के बाद में हम अंदर गए, तो तब तक दर्शन बंद होने वाले थे, इसलिए सब ने जल्दी जल्दी सबको अंदर ले लिया इन्होंने। बट फिर हम दोबारा हमारे टिकट से वापस एंटर किया हमने, और फिर से हमने दर्शन किए। तो कुल मिला के दर्शन बहुत अच्छे हो गए, और मतलब लाइक मन ही नहीं कर पा कि नज़र हटाएं उनसे। हम मंदिर परिसर के अंदर ही हैं अभी, और अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो लाइट फील होता है। मतलब दुनिया के सारे जो हम गलतियाँ करते रहते हैं जाने अनजाने पूरी लाइफ के अंदर, तो वो सब ऐसे लगता है कि एक बार में उनको देखने से ही हमारा सब कुछ हल्का हो गया। बट ओवरऑल दर्शन बहुत अच्छे थे। हर एक ज्योतिर्लिंग में जाने की, और वहाँ पर जाने के बाद जो एहसास होता है उस मंदिर परिसर के अंदर घूमते हुए, उस मंदिर परिसर के अंदर बैठने पर जो वहाँ की वाइब्स होती हैं, वो इतनी गजब की होती हैं कि हम वर्ड्स में नहीं बता सकते उनको। तो ये हमारी ज्योतिर्लिंग की राइड का आखिरी ज्योतिर्लिंग महाकाल, कालों के काल महाकाल। मतलब मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, मैं बता भी नहीं पाऊँगा वर्ड्स में, बिकॉज दैट्स मार्वलस, अमेजिंग फीलिंग है यहाँ आने की। सबको एक बार आना चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे भी करके टाइम निकाल के अपनी बिजी लाइफ में से। मैं जस्ट एक नेपाल की राइड प्लान कर रहा था, उससे पहले लद्दाख की राइड प्लान कर रहा था, बट
दोनों ही राइड्स पॉसिबल नहीं हुई। ये शायद ऊपर वाले की इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, इस राइड पर आऊँ, और ये राइड बननी थी, इसलिए वो राइड कैंसिल हुई। जब राइड कैंसिल हुई थी मैं बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि मैं 2 साल से राइड कर नहीं पाया था। और सडन जब ये राइड शुरू हुई तो मुझे समझ में आने लगा कि शायद इसी वजह से वो प्लान्स कैंसिल हुए थे। तो मैं बहुत खुश हूँ इस राइड को कंप्लीट करने के बाद, और राइड बहुत अच्छी रही है। भोलेनाथ हमारे साथ रहे, हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी, किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ हमें। बस यही था। और मिलते हैं कल के व्लॉग में अपने एक्शन कैमरा पे महाकाल से जयपुर जाने की राइड। तब तक सी यू। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ सजेशंस हो तो।